हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। यानी फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं अलंकार। ठीक है। आप जानते हैं कि अलंकार जो इंटरमीडिएट में है वो 7 प्रकार के होते हैं और अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं अलंकार। और ये फिगर ऑफ स्पीच जो है आप जानते हैं 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। यानी फिगर ऑफ स्पीच को ध्यान दें, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अलंकार कहते हैं। हिंदी में अलंकार कहते हैं। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। आगे कहता है कि अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा, यानी अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए, एग्जाम में जो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार पूछे जाते हैं 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो आपको उसके डिफिनीशन अच्छी तरह से लर्न हो, परिभाषा, और दूसरी बात कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इन वाक्यों में कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो बच्चों, इसके डिफिनीशन आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, मेंटेन कर लें। तो फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं इंटरमीडिएट जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। इसके लिए ट्रिक फार्मूला होता है यस यच, ठीक है, ए एम पी डबल ओ। यानी हम कहते हैं शैम्पू, इसको कहते हैं शैम्पू। तो यस मतलब आप जानते हैं होता है सिमिली। यस मतलब होता है जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ठीक। दूसरा एच, दूसरा जो है यच, उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। एच वाई पी ई आर बी ओ एल ई, हाइपरबोल। इसको अतिशयोक्ति, अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आगे जो है ए, तो इसको ए से हम बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी, ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई, एपॉस्ट्रॉफी। यानी ये होता है हमारा संबोधन अलंकार, संबोधन अलंकार। ठीक है। यम मतलब आप जानते हैं मेटाफर, एम मतलब मेटाफर, एम ई टी ए पी एच ओ आर, इसको हम कहते हैं रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है। पी
जो होता है आपका पर्सनिफिकेशन, PERSONI और FICATION, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। आगे जो ओ है ऑक्सीमोरन, OXY MORON, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। और लास्ट जो है जिसको हम बोलते हैं ओनोमोटोपिया, ONOMATOPIA, ओनोमोटोपिया यानी ओनोमोटोपिया भी कहते हैं, ओनोमोटोपिया यानी ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक, ठीक। तो बच्चों ये हमारा ट्रिक है, यानी आप याद रखिए SHAMPOO, सैम्पो, सैम्पो यानी एक, देखिए आपका साथ है 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। तो इस तरह जो हमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं और इन सातों को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। उसके लिए ट्रिक आपका है, ये याद रखिए SHAMPOO यानी शैम्पू, ठीक है। तो बच्चों सातों में पहला जो आपको बताया गया वो है सिमली, सिमली जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा है हाइपरबोल जिसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और तीसरा है एपोस्ट्रॉफी जिसको संबोधन अलंकार कहते हैं। 4 है मेटाफर जिसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। 5वां है पर्सनिफिकेशन जिसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और 6 नंबर है ऑक्सीमोरन जिसको हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और 7 नंबर है ओनोमोटोपिया, ठीक है, जिसको हम ध्वनि सूचक अलंकार करते हैं। तो इस तरह से बच्चों फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सातों प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच के डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह इसका लिख सके। तो चलिए पहला हम देखते हैं सिमली, सिमली की डिफिनीशन, ठीक है। पहला अलंकार जो हमको पढ़ना है वो क्या है, सिमली, ठीक है। सिमली यानी उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक। उपमा अलंकार की डिफिनीशन क्या है, ध्यान दें क्योंकि डिफिनीशन मस्ट है। इसकी डिफिनीशन है, कहता है ए सिमली इज ए सिमली इज a कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है, COMPARISON, कहता a simile is a comparison between two objects,
between two object of different kinds। ठीक, कहता which have at least one point in common। The words, कहता है the words as like or so, are used for comparison ठीक है। चलिए देखिए डिफिनीशन इसका। देखिए सिमिली यानी उपमा अलंकार की परिभाषा है, डिफिनीशन है। कहता है अ सिमिली इज ए कंपैरिजन, ध्यान दीजिए, अ सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common। कहता है द वर्ड्स एज लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, देखिए कहता है उपमा अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, यानी उपमा अलंकार जो होता है वो दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, और उपमा अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी उपमा अलंकार में दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है और दोनों की एक दूसरे से तुलना की जाती है, और दोनों में कहता है कि कम से कम एक गुण, तुलना करने पर दोनों में कम से कम एक गुण समान हो और तुलना प्रकट करने वाले एज सो लाइक का प्रयोग हो। ठीक है, तो जैसे देखिए वाक्य है, सेंटेंस है,
तो देखिए कहता है कि a simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words as like or so are used for comparison. ठीक है, यानी उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है, दोनों में तुलना की जाती है और दोनों वस्तुओं में कम से कम एक बात का गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और तुलना प्रकट करने वाले एज सो लाइक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे वाक्य है द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। अब यहाँ देखिए दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हो गई, कहता है एक हो गया द नाइट और एक हो गया ब्लैक स्टोन। ठीक है, कहता है रात काली है, किसके समान, काले पत्थर के समान। तो दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की गई, लेकिन दोनों में डार्कनेस ब्लैक यानी कालापन एक बात का गुण समान हो गया और तुलना प्रकट करने वाले एज सो लाइक का प्रयोग हो गया। ठीक है, इसलिए ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, फिगर ऑफ सिमिली हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इसे पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। ठीक, बाकी की आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।